Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and phonetic coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम कुछ नापसंदगी का भाव व्यक्त करने के लिए सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन देखेंगे। आई डिसलाइक हिम इंटेंसली, मैं उसे पूरी शिद्दत से नापसंद करता हूँ। आई डिसलाइक बीइंग अवे फ्रॉम माई फैमिली, मैं परिवार से दूर रहना पसंद नहीं करता या मुझे पसंद नहीं है। आई डिडंट लाइक हिज टेकिंग ऑल द क्रेडिट, उसका सारा श्रेय लेना मुझे पसंद नहीं आया। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, या इसे कह सकते हैं आई जस्ट डोंट लाइक इट, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई हैव एन अवर्सन टू इट, या आई एम एलर्जिक टू इट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई कांट स्टैंड हिम, या आई कांट अबाइड हिम, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये भी नापसंदगी का भाव है। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग अवर्सन टू पिग्स, मुझे सुअरों से बिल्कुल नफरत है, बिल्कुल नापसंद है। इस तरह आई डोंट लाइक द वे ही इज लुकिंग एट मी, जिस तरह वह मुझे देख रहा है मुझे पसंद नहीं है। शी हैज़ एन अवर्सन टू कॉकरोचेस, वह कॉकरोचों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हर पेरेंट्स डोंट अप्रूव ऑफ हर फ्रेंड्स, उसके पिताजी उसके दोस्तों को पसंद नहीं करते। तो अलग अलग शब्द होते हैं पसंद के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। आगे देखें, आई वोंट स्टैंड एनी नॉनसेंस, मैं किसी भी बेहुदी बातों या बकवाद जिसे कहते हैं निरर्थक बातों को नहीं सहूँगा या नहीं बर्दाश्त करूँगा। इस तरह आई कांट स्टैंड द साइट ऑफ हिम, मैं उसकी एक झलक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर फादर फेल्ट ए स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट वायलेंट डिसलाइक फॉर दैट बॉय, उसके पिताजी को उस लड़के से बहुत अधिक नापसंदगी थी। आई कांट अबाइड पीपल विथ नो सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं ऐसे लोगों को सह नहीं सकता या पसंद नहीं करता जिनमें हास्य वृत्ति ना हो। माई ग्रैंड फादर हैज़ ए ग्रेट डिसलाइक ऑफ लॉन्ग हेयर ऑन बॉयज़, मेरे दादाजी को लड़कों के लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आई डोंट अप्रूव ऑफ वायलेंस इन एनी शेप और फॉर्म, मैं हिंसा को किसी भी आकार या किसी भी रूप में पसंद नहीं करता। हर मदर डिडंट अप्रूव ऑफ हर फ्रेंडशिप विथ रॉबर्ट, उसकी माँ उसके रॉबर्ट से दोस्ती पसंद नहीं करती थी। हर फादर डिडंट अप्रूव ऑफ हर बिकमिंग ए डांसर, उसके पिताजी उसका नृत्यांगना बनना पसंद नहीं करते थे। आई कुडंट स्टैंड दिस जीलस एंड पॉजेसिवनेस, मैं ऐसे जलन और एकाधिकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स में दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को ज़्यादा पसंद करने का बोध होता है। इनका फॉर्मूला या सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस प्रीफर जो कि वर्ब है, प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन। देखिए एग्जांपल, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ। चिल्ड्रन प्रीफर नूडल्स टू राइस, बच्चे चावल के बजाय नूडल्स पसंद करते हैं। आई प्रीफर ऑनेस्टी टू डिसऑनेस्टी, मैं ऑनेस्टी बेईमानी की बजाय ईमानदारी को पसंद करता हूँ। ही प्रीफर्स जाज टू रॉक, वह रॉक से ज़्यादा जाज मतलब जाज संगीत को पसंद करता है। ही प्रीफर्स बेंगलोर टू बॉम्बे, वह बॉम्बे से ज़्यादा बेंगलोर को पसंद करता है। आई प्रीफर क्लासिकल म्यूजिक टू पॉप, मैं पॉप संगीत से ज़्यादा शास्त्रीय संगीत पसंद करता हूँ। आई प्रीफर हिज अर्ली पेंटिंग्स टू लेटर वंस, मैं उसकी पहले की चित्रकारी को बाद वाली से ज़्यादा पसंद करता हूँ। ध्यान रखेंगे इंग्लिश के सेंटेंसेस में जिसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वह वाक्य में पहले आता है, और जिसे कम पसंद किया जाता है वह वाक्य में बाद में आता है। जबकि हिंदी के सेंटेंस में बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें जिसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वह वाक्य में बाद में आता है। अब कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को ज़्यादा पसंद करने का बोध होता है। इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले देख लें। सब्जेक्ट प्लस प्रीफर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, एक कंस्ट्रक्शन है। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस प्रीफर प्लस इन्फिनेटिव प्लस रादर देन प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। एक और कंस्ट्रक्शन देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर और हैड रादर और वुड बेटर और वुड रादर और हैड सुनर और वुड सुनर प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू प्लस देन प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। एक और कंस्ट्रक्शन देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड एज सून प्लस इन्फिनिटी विदाउट टू प्लस एज प्लस इन्फिनिटी विदाउट टू। फॉर्मूले बहुत से हो गए, अब सेंटेंसेस से समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। आई प्रीफर सिंगिंग टू डांसिंग, मैं नाचने की बजाय गाना पसंद करता हूँ। इसी को कह सकते हैं आई प्रीफर टू सिंग रादर देन डांस, मैं गाना पसंद करता हूँ बजाय नाचने के। दूसरे एक एग्जाम्पल देखें, चिल्ड्रन यूजुअली प्रीफर प्लेइंग टू रीडिंग, या इसी को दूसरी तरह कह सकते हैं, चिल्ड्रन यूजुअली प्रीफर टू प्ले रादर देन रीड, बच्चे प्रायः खेलना पसंद करते हैं बजाय पढ़ने के, या बच्चे पढ़ने के बजाय खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं।
आई प्रिफर स्पीकिंग द ट्रुथ टू टेलिंग ए लाई, या इसका अर्थ होता है मैं झूठ बोलने की बजाय सच बोलना पसंद करता हूँ या सच बोलना बेहतर समझता हूँ, ये इसका सेंस है। या इसी को दूसरी तरह कहें तो आई प्रिफर टू स्पीक द ट्रुथ रादर देन टेल ए लाई, मैं सच बोलना पसंद करता हूँ बजाय झूठ बोलने के। आई प्रिफर डूइंग टू प्रीचिंग, मैं उपदेश देने की बजाय करना पसंद करता हूँ, या इसी को कह सकते हैं आई प्रिफर टू डू रादर देन प्रीच, मैं करना पसंद करता हूँ बजाय उपदेश देने के। फिर एक और कंस्ट्रक्शन देखें, आई हैड बेटर, आई हैड रादर, आई वुड बेटर, आई वुड रादर वर्क माई सेल्फ टू हार्ड देन फ्लैटर समवन या समबडी, मेरे लिए किसी की खुशामद करने की बजाय कड़ी मेहनत करना ठीक होगा। इसी को हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं, आई वुड प्रिफर वर्किंग माई सेल्फ टू हार्ड टू फ्लैटरिंग समबडी। उसी बात को और दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, आई वुड प्रिफर टू वर्क माई सेल्फ टू हार्ड रादर देन फ्लैटर समबडी, और आई हैड सूनर और आई वुड सूनर वर्क माई सेल्फ टू हार्ड देन फ्लैटर समबडी, और आई वुड एज सून वर्क माई सेल्फ टू हार्ड एज फ्लैटर समबडी, मैं किसी की खुशामद करने के बजाय खुद कड़ी मेहनत करना पसंद करता हूँ। फिर एक और एग्जांपल देखें, ये सारे कंस्ट्रक्शन में से कोई भी एक कंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, चूंकि ये कंस्ट्रक्शन अलग अलग है इसलिए मैंने सारे कंस्ट्रक्शन को एक ही सेंटेंस में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई हैड बेटर और हैड रादर और वुड बेटर और वुड रादर फेस डिमोशन देन गिव ब्राइब, या इसको दूसरी तरह कहें, आई वुड प्रिफर फेसिंग डिमोशन टू गिविंग ब्राइब, या तीसरी तरह कह सकते हैं आई वुड प्रिफर टू फेस डिमोशन रादर देन गिव ब्राइब, या और इसको कह सकते हैं आई सूनर या आई वुड सूनर फेस डिमोशन देन गिव ब्राइब, या एक और तरह से इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आई वुड एज सून फेस डिमोशन एज गिव ब्राइब, मैं घूस देने के बजाय अवनति पसंद करूंगा, ये डिमोशन जो होता है जिसको कहते हैं पसंद करूंगा। इस तरह इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।